Tell me about your career objective. Sir, अभी Linux based Okay. Which profile you will prefer for as the first job? administrator. System administrator. So, what is your strength in the technical or in other fields? सारे बच्चों के resumes में भी होगा। हाँ. Have you any strength in the technical domain or in other domain? Please. स्ट्रेंथ होता है जैसे मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है, मैं इसमें बहुत एक्सपर्ट हूँ या अच्छी स्किल रखता हूँ, तो दैट द मीन ऑफ माय So, which module you have completed now? Networking में expiring CH everything web और AWS. Okay, very good. So, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा if you want to go with system administrator profile, so that have some minimum criteria or you can say that eligibility criteria, and in which the first thing you must aware about the RSSA concept totally, you can say that it's a minimum. But if you have the skill of RSC also, that is very beneficial, because nowadays companies hiring the person who must have, we can say that who have the skills of RSC also with RSSC. That will be beneficial for that, क्योंकि आजकल ऑटोमेशन में काफ़ी यूज हो रहा है लिनक्स का, तो RSC जो है नेक्स्ट स्टेप है, यू नो दैट, तो उसकी ट्रेनिंग भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको RSC की ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए अगर आपने RSS से कंप्लीट किया हुआ है, मेरा ये सजेशन है आपको। तो जैसे कि आपने RSS से कंप्लीट कर लिया है, अभी दोनों बुक आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू, हैव यू डन योर RSS से ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्जाम नाउ? Not yet. And when you are studying for that? Next month. Next month. And have you, I think आपने काफी टाइम पहले ही वाउचर खरीदा था। हाँ, लेकिन मेरा अप्रैल में मतलब टोटल जो हुआ ना वो अप्रैल में जाके हुआ है। अच्छा, अप्रैल में, तो दैट्स मीन आपके पास काफी टाइम है अभी, है ना? तो दैट्स ओके। And so if I ask you about some technical skills, just like you can say that what you understand about the logging structure of Linux operating system. What do you think about logging? Yeah, logs structure. So logs, हाँ, लॉग्स एक तो हमें मेन हमारे रेडिट में और काली में दोनों में अलग तरीके के हम लॉग्स देखते हैं। जैसे हम काली में RSS लॉग्स पहले उसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम बाकी लॉग्स हमें रिकनेक्ट करते हैं। और इसमें क्या होता है, हमारे पास रेडिट में हमें 3-4 तरह के मेन लॉग्स दिखते हैं, जैसे मैसेजेस में ऑथेंटिकेशन के हो गए, और एक हो गया एक हमारे जनरल सीटीएल वाले टोटल लॉग्स हो गए। मतलब लॉग्स में मेन चीज़ होगी हमने किस यूजर के अंदर लॉग इन किया है, लॉग आउट किया है। तो अगर हम कोई फ्यूचर शेड्यूलिंग करते हैं किसी टास्क को, तो उसके लोग जो है कहाँ पे मिलेंगे, किस फाइल में? फ्यूचर शेड्यूलिंग करते हैं मे बी डिजिटल वाले मिलने चाहिए। जनरल सीटीएल में तो हमें टोटल सबके मिल जाते हैं। स्पेसिफिक जो फाइल होती है अगर हम फ्यूचर शेड्यूलिंग करते हैं तो कौन सी होती है? क्रॉन टैब वाली। हाँ, क्रॉन टैब या AT कमांड से हम जो शेड्यूलिंग करते हैं, तो उसके लॉग्स कहाँ पे स्टोर होते हैं? मे बी मैसेजेस में क्रॉन नाम की फाइल होती है।
एंड अगर हम एक फाइल होती है सिक्योर नाम की, हाँ है ना, उसमें किस टाइप की सिक्योरिटी मतलब ऑथेंटिकेशन के लॉग्स सिक्योरिटी नहीं सिक्योर ऑथेंटिकेशन है प्रिविलेज के रिगार्डिंग अगेन आस्क यू द क्वेश्चन इज दैट कि आई वांट टू चेंज द ग्रुप ओनरशिप नॉट ओनरशिप group ownership of particular file in Linux machine. What will be the command regarding that? एक तो ओनर होता है, एक ग्रुप होता है, ग्रुप की ओनरशिप मतलब ग्रुप बदलना आप यूं कह CHGRP that is the correct way. Okay, last question from my side, that is what you understand about system D? सिस्टम के बारे में एक फोर सर्विस है और डी मींस डिमेन मतलब हर चीज़ के लिए एक कुछ भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले हमारे पास सिस्टम डी की सर्विस होती है। बाकी हम कोई भी चीज़ इसमें जैसे इंस्टॉल करते हैं ना तो सारी सर्विसेज डी के उससे चलती है। जैसे हम HTTP इंस्टॉल कर रहे हैं नॉर्मल में HTTP इंस्टॉल करेंगे लेकिन हम लिनक्स में HTTP डी इंस्टॉल करते हैं नहीं वो तो एक्सटेंशन नहीं है, वो एक्चुअली वो प्रोसेस सब के main सर्विस के core साथ service डी है। डाला है। तो सिस्टम डी एक प्रोसेस है एंड ये सर्विस मैनेजर की तरह काम करती है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, जो अदर प्रोसेस है चाहे वो सिस्टम प्रोसेस है जो यूजर द्वारा डिफाइन की गई प्रोसेस है उनको रिसोर्सेज एलोकेट कराना जो उनको रिक्वायर्ड है और साथ में उनको जो उनकी रिगार्डिंग प्रिविलेज या परमिशंस है उनको प्रोवाइड कराना कौन किस चीज़ को प्रॉपर्ली रन कर पाएगा। तो दैट इज द मीन ऑफ सिस्टम डी जस्ट लाइक सर्विस मैनेजर। सो ये चीज़ें जो है आपने अच्छे से तैयार थोड़ी सी और करनी है, बट आप अगर इंटरेस्टेड हो करंटली एज ए सिस्टम एडमिन फॉर इंटर्नशिप और जॉब प्लीज टेल मी नाउ यू आर रेडी फॉर इंटर्नशिप। Salman sir, if you want to ask something. मेरे क्वेश्चंस Yes, please take. अगर मैं इसके साथ साथ AWS को लेके चलूँ देखिए अगर आप लिनक्स में जाना चाहते हो तो दैट्स वेरी गुड क्योंकि लिनक्स AWS में भी इंक्लूडेड है जैसे आप जानते हो। क्योंकि देखिए कंप्यूटिंग जो पावर है तो AWS की वो लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट पे बेस्ड होती है। तो अगर आपको लिनक्स की अच्छी नॉलेज होगी तो ऑब्वियसली आपको AWS में बेनिफिट मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम जो मशीनें बनती है वो लिनक्स बेस्ड की होती है, ठीक है। तो वो प्लस रहेगा आपके लिए। और एक चीज़ और, इन फ्यूचर अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जैसे कि आपने प्रोफाइल बताई एज ए इंटर्न उसके बाद स्विच करते हैं एज ए क्लाउड इंजीनियर या क्लाउड सिक्योरिटी एनालिस्ट तो ये बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो आप आराम से उसे स्विच कर पाएंगे। इसलिए RSC मैंडेटरी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्योंकि देखिए आज के टाइम पे ऑटोमेशन का ज़माना है और आप जो प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है हमारा ऑटोमेशन ही यूज होता है मैक्सिमम टाइम। तो वहाँ पे आपको प्ले बुक्स वगैरह स्क्रिप्ट वगैरह रेडी मिलती है, उन्हीं को आपको एग्जीक्यूट करना होता है क्लाउड के ऊपर ही। तो जब आप वहाँ पे ये चीज़ें अगर जानते होंगे तो आपको क्लाउड मैनेज करना आसान हो जाएगा क्योंकि मैनेज तो वहाँ पे भी एक ओबियसली मशीनें ही मैनेज करनी है, स्टोरेज मैनेज करनी है, वही सेम चीज़ें हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग मैनेज करते हैं। बट यहाँ से वो चीज़ें क्या होगी हमारी बेनिफिशियल हो जाएगी क्योंकि हमें वो चीज़ पहले से आती होगी बस हमें क्लाउड पे उसे इम्प्लीमेंट करना है। आई वांट टू से दैट। और क्लाउड पे सिक्योरिटी बेसिस पे अगर हम शिफ्ट करें तो देखिए सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आपको जो डेटा है जो आपका इंफ्रा है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस लेवल पे नॉलेज रखनी पड़ेगी। जैसे AWS सिक्योरिटी की बात करते हैं तो पहले आपको AWS का एसेंशियल पार्ट यानी कि एसोसिएट लेवल क्लियर होना चाहिए। देन आफ्टर आप उसमें जो सिक्योरिटी पैरामीटर है कि डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करें, यूजर्स को कैसे प्रोटेक्ट करें, कोई यूजर मिसयूज ना करे अपने राइट्स का, उसको कैसे कंट्रोल करे, प्रिविलेज लेवल कैसे सेट करे, तो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो आप पहले सबसे पहले एसोसिएट लेवल स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप सिक्योरिटी लेवल पे जा सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो उसी से लिंक करता है, ठीक है। तो पहले आपका काम जो है एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर स्टार्ट होगा। देन आप चाहे तो सिस्टम इंजीनियर के लिए प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास दूसरा ऑप्शन है आप क्लाउड पे जा सकते हैं और वैसे क्लाउड पे डेफिनेटली आजकल हायरिंग बहुत ज़्यादा है तो आप आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं अगर आपको अच्छी नॉलेज रहेगी एट दैट टाइम।
जैसे कि मैंने कुछ आपको चीज़ें बताई हैं, कुछ उन पे ब्रशअप भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है, चीज़ें क्योंकि थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बतानी पड़ेगी, वो चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से एवरीथिंग इज ओके, यू कैन गो विद दिस तरफ से, आई थिंक सो। और जैसे अभी हमने आरसी से किया, उसके बाद हमारा ई हो गया, ई के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है कि इसी में लिनक्स में हाँ। देखिए, लिनक्स में अगर हम जाना चाहते हैं तो बहुत बड़ा फील्ड है। आप क्या कर सकते हो, आप ओपनशिफ्ट में स्विच कर सकते हो। ओपनशिफ्ट का एक बहुत बड़ा फील्ड है, मतलब ये मान लीजिए उसमें 5 सर्टिफिकेशन है ओपनशिफ्ट लेवल पे जिनको आप कर सकते हो, और 5 सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि आप कम से कम 4-5 साल से आराम से कर सकते हो इस तरह की। आप ओपन स्टैक में जा सकते हो, उसमें कई सारे सर्टिफिकेशन हैं, ठीक है। ओपन स्टैक जो है बेसिकली क्लाउड कंसेप्ट को ही फॉलो करता है, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपका। स्टोरेज में भी आप जा सकते हो, मतलब फील्ड बहुत सारे हैं उसके बाद भी। लेकिन आरएससी के बाद जो है आपका स्पेशलाइजेशन चालू हो जाता है कि आपको जाना किस फील्ड में है। लेकिन स्पेशलाइजेशन करने के बाद मैं आपको फिर सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप स्विच करें दूसरे फील्ड में, क्योंकि आरएससी तक का तो चलेगा, उसके बाद अगर आप कोई मॉड्यूल कर रहे हो या उसके बाद अगर आप कुछ पाथ फॉलो कर रहे हो फिर उसी में शिफ्ट करना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा प्लस रहेगा एज कम्पेयर टू फिर बाद में स्विच करना, ठीक है। और कोई क्वेरीज?